हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम करेंगे अगस्त सेकेंड वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो जो लोग भी ये चैनल पहली बार देख रहे हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। साथ ही साथ अगर आप लोगों को इन सब के पीडीएफ चाहिए तो हम लोग एक नया फोल्डर हमारी ऐप पे बना रहे हैं जिसमें आपको ये सब पीडीएफ मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर में जाके, और हो सके तो उसको 5 स्टार रेटिंग भी दे दीजिएगा। और साथ ही साथ आपको बता दें, जो हमारा एग्जाम है पंचायत सेक्रेटरी वीएलडब्ल्यू का, इसका कंप्लीट कोर्स आपको ट्रिपल एस ऐप पे ही मिल जाएगा। साथ ही में जो बच्चे जेके पीएसआई के लिए तैयारी कर रहे हैं, मैंने कल भी आपको एक चीज़ कही थी, जेके पीएसआई के लिए बहुत जल्द हम लोग एक क्रैश कोर्स की फॉर्म में लेके आने वाले हैं जिसमें हो सकता है आप लोगों को जो मेजॉरिटी पार्ट आपको पेपर में पूछा गया था उसको हम लोग एक बार फिर से पढ़ाएंगे और ज़्यादा डिटेल में पढ़ाएंगे, जिस पे ज़्यादा क्वेश्चंस बने थे। आप लोगों के लिए एमसीक्यू सीरीज वहाँ पे चलाई जाएगी और आपके लिए जो हमारे टॉपिक टेस्ट हैं इसको ऐड किया जाएगा ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और हमारे एंड से जो मॉक टेस्ट आप लोगों को पिछली बार 10 मिले थे, इसको हो सकता है हम लोग 20 मॉक टेस्ट कर दें ताकि आप लोगों की तैयारी में इस बार कोई भी कमी ना रहे। तो चलो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। तो अब करते हैं हम बात अपने लेक्चर के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, अभी हाल ही में कौन सी मिनिस्ट्री ऐसी है जिसने एक वेब बेस्ड कॉमन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी जो है वो शुरू करी है राशन कार्ड्स के लिए ऑन पायलट बेसिस, याना स्टेट्स और यूटी में इसको लॉन्च किया गया है। तो किसने अभी हाल ही में इसको किया है कॉमन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी। अगर हम बात करें तो इसको एक और नाम से भी आप लोग याद रखना, माई राइट, इस तहत इसको इंट्रोड्यूस किया गया है पायलट बेसिस में। याना स्टेट्स और यूटी को ये कवर कर रहा है। तो किसने किया है अभी हाल ही में, तो ये किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा। ये भी हाल ही में किया गया है, तो इसको याद रखना है। 11 स्टेट्स कौन सी है आपको इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हाँ, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इस समय इसके मिनिस्टर कौन है, तो वो है पीयूष गोयल जी। पीयूष गोयल इस समय मिनिस्टर हैं इसके, तो ये आपको पता होना चाहिए। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी, ये राज्यसभा मेंबर हैं, कहाँ से, महाराष्ट्र से। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी बेसिक पता होनी चाहिए। नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं। अभी जैसे मैंने आपको लास्ट में भी कहा था, लास्ट लेक्चर में, बहुत सारी एक्सरसाइजेज जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो अभी हाल ही में एक एक्सरसाइज जो अभी रिसेंटली कंडक्ट की गई है, किसके द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा, टू टेस्ट द रिसाइलेंस ऑफ सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। तो ये जो है ये इंडियन आर्मी ने खुद ही करी है। अब इस एक्सरसाइज का नाम क्या है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है स्काईलाइट्स। शक्ति किसके साथ करते हैं हम लोग, ये हम करते हैं फ्रांस के साथ। युद्ध अभ्यास किसके साथ करते हैं, ये करते हैं यूएसए के साथ। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब ये स्काईलाइट जो है, अब ये क्या था, तो ये पैन इंडिया एक्सरसाइज करी गई थी इंडियन आर्मी के द्वारा, जिसके तहत कोशिश की गई थी टेस्ट किया जाए और इवेल्युएट किया जाए इंटायर सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन जो है, नेटवर्क जितना हमारे यहाँ पे है वो किस तरीके से ऑपरेशन कर रहा है, और कभी अगर मान लीजिए फ्यूचर में कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो क्या वो पूरे सही तरीके से काम करता भी है या नहीं। तो ये अभी हाल ही में कंडक्ट करी गई थी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाम इसका याद रखना, स्काईलाइट इसका नाम था। नेक्स्ट पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अभी हाल ही में कौन सी ऐसी पहली सिटी बनी है इंडिया की जिसने ऑफिशियली रिलीज करा है इन्वायरमेंटल इनसाइट एक्सप्लोरर डेटा फ्रॉम गूगल। अब ये क्या है, देखो आपके सिलेबस में जो जर्नल इश्यूज है ना, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी के लेके, इस पे बहुत हद तक चांसेस है करंट अफेयर का क्वेश्चन आने के। पिछली बार स्टैटिक पूछा गया था, लेकिन हमें इस बार दोनों को टारगेट करना है। वो तो मैं जब डिटेल वीडियो लाऊंगा उसमें बात करेंगे। फिलहाल कौन सी ऐसी पहली सिटी बनी है, तो ये बनी है औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के जो हमारे वाइट अनियन है उन्हें जीआई टैग भी मिला हुआ है, ये भी याद रखिएगा। अभी पिछले साल मिला था, ये नाम याद रखिएगा। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है और ये पहली सिटी है इंडिया की जिसको ऑफिशियली जिसने रिलीज करा है इन्वायरमेंटल इनसाइट एक्सप्लोरर। तो ये याद रखना, किसके साथ, गूगल के साथ। नेक्स्ट पे बात करते हैं। आप लोगों को पता है हिरोशिमा और नागासाकी पे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एटम बम गिराए गए थे। तो हिरोशिमा डे और नागासाकी डे 2 डे ऑब्जर्व किए जाते हैं। हिरोशिमा डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, ये ऑब्जर्व किया जाता है 6 अगस्त के दिन। अब बात की जाती है ये बॉम्ब अटैक कब हुआ था, तो ये हुआ था 1945 में। पहली चीज़, ये आपको मॉडर्न हिस्ट्री के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, उस दौरान ये हुआ था। लेकिन इससे भी ज़्यादा कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। अब हिरोशिमा और नागासाकी पे जो एटम बम गिराए गए थे, इनके नाम क्या थे। हिरोशिमा पे जो गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, और जो नागासाकी पे गिराया गया था उसका नाम था फैट मैन।
ये दोनों नाम भी याद रखने हैं। तो हिरोशिमा डे होता कब है ये आपको पता होना चाहिए, और ठीक 2 दिन बाद यहाँ पे नागासाकी पे भी गिरा दिया गया था, तो ये भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, है कहाँ पे है ये जगह, तो ये दोनों जगह जापान में है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली साइंड एन MOU विद द आर्मी डिजाइन ब्यूरो। ADB के साथ अभी हाल ही में किसने एक MOU साइन किया है ताकि वो हिम ड्रोन अ थॉन, अब इसका नाम भी याद रखना, हिम ड्रोन अ थॉन जो है प्रोग्राम एक हाल ही में लॉन्च करेंगे फॉर डेवलपिंग हाई इम्पैक्ट ड्रोन्स फॉर इंडियन सोल्जर्स। तो अभी किसने किया है ये, तो ये किया गया है ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इंडियन आर्मी के साथ। इंडियन आर्मी में भी अगर हम बात करें, आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो के साथ इन्होंने हाल ही में एक MOU साइन किया है ताकि जो हाई इम्पैक्ट ड्रोन्स हैं वो डेवलप किए जाएं, उनको बनाया जाए, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये तो आप सबको पता भी होना चाहिए। अभी हाल ही में इंडिया के नए वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो इलेक्ट हुए हैं। कौन से वाइस प्रेसिडेंट है? 14th वाइस प्रेसिडेंट। अब देखो ये होता क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं। लास्ट टाइम आपसे पूछा गया था 16th लोकसभा इलेक्शन में कौन प्राइम मिनिस्टर बने थे। अब ये जो एडिशंस होते हैं ना, कई बार ये आप लोगों को याद रखने हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि ये 14th है तो 13th कौन से थे, ठीक है। आपको ये ज़्यादा नहीं बट रिसेंट वाले कौन से हैं और इनसे पहले 2 वाले कौन से थे ये पता होना चाहिए। पेपर में कंफ्यूज करने के लिए ही ये क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो हमें कंफ्यूज होना नहीं है। जगदीप धनखड़ जी बनाए गए हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट, और आपको अब बताना है जो द्रौपदी मुर्मू जी बनाई हैं वो कौन सी प्रेसिडेंट हैं, कौन से नंबर पे, 13, 14, 15, 16, ये आप लोग अब मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूँ, अभी हाल ही में जो अर्काडी वॉर्कोविच हैं उन्हें री इलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का, जिसको हम फिडे भी कहते हैं। फिडे के अभी हाल ही में बनाए गए हैं और ये 2nd टर्म के लिए बनाए गए हैं। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपको पहले ये चीज़ें जो पेपर में पूछी जाएंगी वो ये पूछा जाएगा कि कौन बने हैं। ये रशिया से हैं। और अगर हम बात करें इंडिया से, जो हैं हमारे बहुत फेमस विश्वनाथन आनंद जी, इन्हें बनाया गया है डेप्यूटी प्रेसिडेंट। तो ये दोनों याद रखिएगा। ये भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि डेप्यूटी प्रेसिडेंट कौन है फिडे के, तो वो हैं विश्वनाथन आनंद। और आपसे या फिर ये भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि अर्काडी वॉर्कोविच किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। डायरेक्ट क्वेश्चन ये बन सकता है, तो याद रखना ये चेस के बहुत बड़े प्लेयर थे। तो ये इन दोनों का नाम याद रखना है आपको। पेपर में ये डायरेक्ट चीज़ें जो हैं पूछी जाती हैं। स्पोर्ट्स सेगमेंट में क्वेश्चन आपको यही आता है। फिर हम लोगों ने देखा था कि स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, खास तौर पे अगर आपको बात करें तो जो कोई भी इंडिया से अगर कोई विमेन है और वो किसी स्पोर्ट्स कैटेगरी में या तो मेडल लेके आए हैं या कोई कप जीता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोगों ने देखा था अंशु मलिक पे क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट टाइम। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी हाईलाइट रखनी है, थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस जिस पे रखना है वो ये चीज़ें हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ही एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट पे बात करते हैं, अभी हाल ही में किसने कहा है कि वो रिप्लेस करेगा पेटीएम को एज अ टाइटल स्पॉन्सर फॉर BCCI इवेंट्स। अब देखो BCCI के कौन से इवेंट होते हैं, अब जो जितने भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया, जैसे BCCI हम कहते हैं, इनके जितने भी डोमेस्टिक हो गए मैचेस या इंटरनेशनल हो गए, इनको रिप्लेस कौन करेगा। पहले आप लोगों ने देखा होगा पेटीएम टाइटल स्पॉन्सर होता था बहुत सारे, जैसे मान लो इंडिया के मैचेस होने होम ग्राउंड पे तो पेटीएम का कई बार आप लोगों ने सुना होगा। अब उसका नाम क्या होगा, अब उसका नाम होगा मास्टर कार्ड। अब मास्टर कार्ड ने यहाँ पे कहा है कि वो रिप्लेस करेंगे एज अ टाइटल स्पॉन्सर। अब देखो कई बार ये चीज़ें होती है ना, अब इससे होगा क्या, अब क्यों इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे इतना स्ट्रेस देते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा इंडियन हॉकी टीम के पास स्पॉन्सर नहीं थे उस समय जब वो ओलंपिक्स में गए थे, तब उन्हें स्पॉन्सर किसने किया था, तब किया गया था उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। और आप लोग यहाँ देखो कि यहाँ पे अभी BCCI के डोमेस्टिक मैचेस के लिए भी यहाँ पे जो स्पॉन्सर्स मिल रहे हैं वो कितने बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। मास्टर कार्ड कह रहे हैं कि हम डोमेस्टिक तक को करेंगे। अब ये क्यों करेंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा किसी स्पोर्ट की पॉपुलैरिटी होती है उतने ही ज़्यादा बड़े ब्रांड्स उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आई होप इंडियन हॉकी के भी वापस से उसी तरीके से हो जाए ताकि इन्हें भी इस तरीके से स्पॉन्सर्स मिलते रहे। तो ये पहली चीज़ आप याद रखना, पेटीएम को कौन रिप्लेस करेगा, तो वो करेगा मास्टर कार्ड। अब मास्टर कार्ड भी क्यों करेगा,
थोड़े टाइम पहले अभी लास्ट ईयर ही आरबीआई ने मास्टर कार्ड के ऊपर बैन किया था क्रेडिट कार्ड्स को लेके कि ये आप कोई क्रेडिट कार्ड नहीं पब्लिश करेंगे। तो एक नेगेटिव कहीं अगर हम बात करें, क्योंकि काफ़ी सारी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे थे, अब उन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए यहाँ पे मास्टर कार्ड इस तरीके से करेगा ताकि जो पॉपुलैरिटी है वो वापस से आए। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए मार्केटिंग ये किस तरीके से करते हैं। विच कंट्री रिसेंटली कमेंस्ड द 13th एडिशन ऑफ एक्स वज्र प्रहार अलॉन्ग विद इंडिया। अब एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, हिमाचल प्रदेश में हुआ था बकलो में। अब रीजन क्या है एग्जैक्ट लोकेशन का, देखो एक्स ये जो है वज्र प्रहार, ये हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कर रहे हैं, बहुत टाइम से कर रहे हैं, 13 साल इसको होने लगे हैं। 13 साल से ये चीज़ें चलती है, तो एग्जाम में डायरेक्ट ये नहीं पूछे जाते कि वज्र प्रहार किसके साथ कर रहे हैं, इंदिरा किसके साथ कर रहे हैं, युद्ध अभ्यास किसके साथ है, अजय वॉरियर किसके साथ है, क्योंकि बहुत फ्रिक्वेंटली पेपर में आ चुके हैं। अब जिनका जैसे अल नज़ा हम लोगों ने कल देखा, जिसका 4th एडिशन था, ये पूछा जा सकता है ओमान के साथ हम लोग जो कर रहे हैं। या फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि बताओ एक्सरसाइज जो हमारी वज्र प्रहार हुई है ये जगह कहाँ पे हुई है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, तो ये याद रखना है हिमाचल प्रदेश में हुई है। और कंट्री तो याद रखनी ही है, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हम लोगों ने हाल ही में करी है। नेक्स्ट पे बात करते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड जो स्कीम है, इसने कितने साल अपने पूरे कर दिए हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, देखो आपके सिलेबस में CSS है यानी कि सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम्स है, उसमें ज़रूरी नहीं है कि जो मेंशन है उस पर क्वेश्चन बने, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है, वन नेशन वन राशन कार्ड जो आपके लोग काफ़ी देर से सुनते आ रहे हैं, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो ये किसके अंडर काम करती है, ये करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके मिनिस्टर मैंने आपको अभी बताया कौन है, पीयूष गोयल जी, ठीक है, महाराष्ट्र के राज्यसभा मेंबर है। कितने साल इसको पूरे हो चुके हैं, तो देखो तो इसके पूरे हो चुके हैं 3 साल। कोविड के दौरान इसको हम लोगों ने शुरू किया था यहाँ पे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी की तरह वन नेशन वन राशन कार्ड की तरह वन स्टेट वन डिस्ट्रिक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यूपी ने पहले शुरू किया था। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं, ये चीज़ें याद रखना, ये भी पेपर में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में 12th डिफेंस एक्सपो या कि डेफ एक्सपो जो है अभी हाल ही में हुआ है, 18 से लेके अभी ये जो होगा 18 अक्टूबर से लेके 22 अक्टूबर तक, किस सिटी में ये करवाया जाएगा। अब डिफेंस एक्सपो की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो जो डिफेंस एक्सपो है ये कहाँ पे करवाया जाएगा, आप लोग इसको बताइए। देखो डिफेंस एक्सपो के रिलेटेड अगर मैं आपसे एक चीज़ बात करूं, अब जैसे डिफेंस एक्सपो है, अब मेन चीज़ें आप लोगों ने पिछले कुछ टाइम से देखी होगी, डिफेंस को लेके हम लोगों की जो अप्रोच है, हम लोगों की जो इस वक्त सोच है वो बहुत बदली है। रीज़न क्या है, हम लोग मतलब पूरा इंडिया की बात करता हूँ, पहले हम लोग हमेशा क्या करते थे, एक्सपोर्ट की जगह एक्सपोर्ट करते थे, अब हम लोगों का इंपोर्ट करते थे। अब हम लोगों ने टारगेट किया है कि हम लोग जो हैं हमारे डिफेंस की जो चीज़ें हैं, जो भी मिसाइल्स है, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल है, कोई भी मिसाइल है, वो हम एक्सपोर्ट करें। अब रीज़न क्या है यहाँ पे, अब रीज़न यहाँ पे ये आता है कि सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें इकोनॉमी को लेके, तो हम लोग कभी भी कोई भी आप लोग देखना कितने ज़्यादा अमाउंट के मिसाइल्स हम लोग खरीदते हैं, जैसे रफ़ाल खरीदे हैं, बहुत सारी चीज़ें खरीदी है। अब ब्रह्मोस को लेके अगर मैं एक एग्जांपल दूं, ब्रह्मोस हम लोग बेच रहे हैं किसको, फिलीपींस को, ठीक है। अब हम लोग फिलीपींस को ब्रह्मोस बेच रहे हैं, आप लोगों ने न्यूज़ में भी सुना होगा, बाय मिस्टेक ब्रह्मोस पाकिस्तान चला गया था, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये चीज़ें कई बार आप लोग मान के चले जानबूझ के ही होती है। रीज़न क्या है, इंडिया ने उसी टाइम आके सॉरी कर दिया कि नहीं, हाँ गलती से हम लोगों के एंड से ये हो गया, आगे से नहीं होगा, एक फेलियर सा अपने एंड में बोल दिया। अब देखो होता क्या है, जैसे आप लोगों को मैंने एग्जांपल देता हूँ S-400 की, S-500 की। हम लोग जंग देख रहे हैं इस समय रशिया यूक्रेन के बीच में, हम लोग डेली बेसिस पे देख रहे हैं कि रशिया ने यूक्रेन पे इतने हमले किए। कभी हमें ये सुनने को बहुत रेयर मिल रहा है कि यूक्रेन ने रशिया पे कोई हमला किया। रीज़न ये, अब ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम है कि ये मिसाइल को एंटर ही नहीं करने देता। अब ये रशिया बना रही है और इंडिया रशिया से खरीदेगी। S-400 हम लोग ले चुके हैं, S-500 हमें 2030 में मिलेगा फिलहाल। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की क्या है, अब यहाँ पे जो डिफेंस सिस्टम था ये था चाइना का। अब यहाँ से एक एग्जांपल सेट हो गया कि भैया हमारी मिसाइल को चाइना नहीं रोक पाता। अब यहाँ से हमें
ऑर्डर मिलने शुरू हो चुके हैं, ताइवान इंटरेस्टेड है लेने के लिए, और बहुत सारी कंट्रीज है। तो ये एक पूरा सोची समझी साजिश होती है या फिर पूरा सोचा समझा प्लान होता है। ये हमने बोल दिया है कि गलती से हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो डेफ एक्सपो जो है ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। तो ये जो है ये कहाँ पे होगा, ये होगा गांधीनगर गुजरात में। तो ये याद रखना। अब इतना सारा मैंने आपको समझा दिया है तो ये याद रहेगा ही रहेगा, और इन पे क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। मैंने कल आप लोगों को एक बताया था कि यूनेस्को ने जो अनाउंस करा है 106 साल पुरानी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी लंगट सिंह कॉलेज में जो थी, जिसको यूनेस्को लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड हेरिटेज में ऐड किया गया है। तो लेकिन आपको बता दो ये नहीं किया गया, ठीक है। ये कहाँ पे है, ये मुजफ्फरपुर बिहार में है। हुआ क्या है अब मैं आपको बताता हूँ। कल बहुत सारे पिछले अगस्त फर्स्ट वीक में बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में ये जो जगह है ये अपने आप सर्कुलेट होना शुरू हो गई। वहाँ पे न्यूज़ चैनल्स दिखाना शुरू हो चुके, बहुत सारी रिपोर्ट्स आना शुरू होगी कि यूनेस्को ने इसको अनाउंस किया। लेकिन ऐसा नहीं था, ऑफिशियल उनकी साइट्स पे ऐसा कुछ भी नहीं था। अब लेकिन होता क्या है, देखो एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि आपसे वही चीज़ पूछी जाए जो एक्चुअल में हुई है। आपसे डायरेक्ट पूछा चले जाएगा कि 106 साल पुरानी लंगट सिंह कॉलेज जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, ये कहाँ पे है। तो ये आपको याद रखना है, ये मुजफ्फरपुर बिहार में है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उतना ही है। हाँ, नो डाउट ये लिस्ट में ऐड नहीं है, बट इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ गई है क्योंकि ये पहले ऑलरेडी इंडिया के बहुत सारे चैनल्स डिक्लेयर कर चुके थे। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, जो बिहार के सीएम थे नीतीश कुमार, इन्होंने रिसेंटली अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। अब देखो पॉलिटी में कई बार क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन किसको रेजिग्नेशन देता है, और अभी हम लोगों ने देखा था कि केएस में क्वेश्चन आया था कौन किसको अपॉइंट करता है। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। किसको सीएम अपना रेजिग्नेशन देता है, वो देता है हमेशा गवर्नर को। इस समय गवर्नर कौन है बिहार के, तो उनका नाम है फागू चौहान, ठीक है। ये चीज़ भी याद रखना, फागू चौहान इस समय गवर्नर है कहाँ के, बिहार के। तो इनके बारे में आपको इतना तो पता होना चाहिए। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, अभी हाल ही में कौन सी कंट्री ऐसी है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पूछा जा सकता है। कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने हाई रेजोल्यूशन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट खायम जो है अभी हाल ही में लॉन्च करी है रशिया के थ्रू। तो आपको बताना है कि किसने अभी इसको किया है। तो देखो ये किसने किया है, तो ये किया है ईरान ने। आप लोग अगर मान लो पेपर में क्वेश्चन आपको यही पूछता है, आप लोगों को इतना तो आइडिया हो जाएगा कि रशिया का जो इस समय चल रही है चीज़ें, यूएई तो करेगा नहीं, इजराइल करेगा नहीं, पाकिस्तान ने अगर करना भी होगा तो चाइना के पास जाएगा। तो कौन आ सकता है, तो ये है रशिया ने किसके साथ किया, ईरान ने अभी हाल ही में अपना खायम जो एक हाई रेजोल्यूशन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है इसको लॉन्च किया है रिसेंटली। तो ये याद रखिएगा, पेपर में पूछा जाता है कि खायम किसका है। अब आपका होमवर्क क्या है, कल जो मैंने आपको बताया था पहला लूनर मिशन जो साउथ कोरिया करने जा रहा है उसका नाम क्या है। अब आप लोगों को वो कमेंट बॉक्स में बताना। अभी कल ही आपको ये चीज़ें बताई हैं, आई होप आपको ये याद हो रही होंगी। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिसेंटली पब्लिश करी है एक नई बुक जिसका नाम है फील्ड गाइड बर्ड्स ऑफ इंडिया, जिसमें पूरे 1331 एवियन स्पीशीज जो हैं इंडिया के उनको हाईलाइट किया गया है। तो किसने किया है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको हाल ही में किया है। तो ये याद रखिएगा, नई बुक है। अब ये क्वेश्चन आप लोग पूछेंगे कि कहाँ से बनता है, जो आपका जर्नल इश्यूज है ना उस पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इन्हीं क्वेश्चंस में कोई एक आधा उठा के वो डाल देंगे। अभी रिसेंटली मैंने आप लोगों को एक वीडियो दी थी जिसमें जनवरी टू जुलाई जितना भी इन्वायरमेंट इकोलॉजी को लेके करंट अफेयर थे, मैंने वो सारे आप लोगों को उसमें डाल दिए थे। आप लोग उसको वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, जैसे हिरोशिमा डे था वैसे ही नागासाकी डे था। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज यहाँ पे भी हो जाते हैं कि ये हुआ कब था। तो 7 तारीख को आपका हिरोशिमा डे हुआ था, 2 दिन के बाद ठीक नागासाकी पे हमला हो गया था। और याद रखना इनके नाम क्या थे, फैटमैन था जो बॉम्ब गिराया गया था नागासाकी पे। ये क्वेश्चंस जो हैं ये वाले इस तरीके के, ज़रूरी नहीं है आपको यही पूछे जाएं कि किस दिन हुआ था, आपको ये पूछे जाते हैं और बहुत बार पेपर में आया भी है कि उस बॉम्ब का नाम क्या था, एटम बॉम्ब का नाम क्या था। तो ये याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में कौन सी कंपनी ऐसी है जो कि पहली ऐसी कंपनी बनी है, जो फर्स्ट टेक्नोलॉजी कंपनी बनी है जिसने ONDC प्लेटफॉर्म के साथ पार्टनरशिप करी है ताकि वो लॉन्च कर सके एक ई-कॉमर्स ऐप फॉर इंडिया। तो अब यहाँ पे जो है आप लोगों को पता होना चाहिए किसने किया है अभी हाल ही में। देखो 2 तरीके से चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। पहला माइक्रोसॉफ्ट ने किया है, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो माइक्रोसॉफ्ट है इसमें इन्वॉल्व, ONDC है
ONDC क्या होता है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। साथ में आपको याद रखना है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसको भी याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में। ये लोग मिलके अब क्या डिसाइड कर रहे हैं कि इन लोगों ने कहा है कि ये एक ऐप बनाएंगे ताकि जो पूरी डेडिकेटेड होगी इंडिया के लिए। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको डायरेक्ट पूछेंगे। ONDC एक प्लेटफॉर्म होता है, बेसिकली ONDC प्लेटफॉर्म है जिसको कौन कौन कर रहा है? माइक्रोसॉफ्ट और सिडबी मिलके सब यहाँ पे एक डेडिकेटेड, अगर हम बात करें तो ई-कॉमर्स ऐप जो है वो लॉन्च करेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। Which bank recently became the first bank of India to frame a policy to finance makers of lab grown diamonds? देखो, गोल्ड लोन के बारे में, गोल्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में आप लोगों ने बहुत सारी जगह देखा होगा, बहुत सारे बैंक जिसमें इंटरेस्ट भी शो करते हैं, लेकिन डायमंड पे कोई बैंक भी आपको कभी ना ही लोन देते। ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। तो अगर याद रखना तो बस याद रखना कि SBI ने भी हाल ही में डायमंड पे लोन देना भी शुरू कर दिया है। बट जो न्यूज़ है वो बिल्कुल अलग है। इन्होंने एक पॉलिसी फ्रेम करने की बात करी है जिससे फाइनेंस करेंगे जो लैब ग्रोन डायमंड्स होते हैं। किसने कहा है? SBI ने। बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब दूसरी चीज़, ये फैक्ट्रीज कहाँ पे लगाई जाएंगी? गुजरात में लगाई जाएंगी। ये सारी फैक्ट्रीज कोशिश की जाएगी इसको लगाने की। तो ये याद रखिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसको करेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है। साथ ही साथ दो न्यूज़ हैं इसी क्वेश्चन में। अभी हाल ही में AIFF जो है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसको बैन कर दिया गया है फीफा के द्वारा विद इमीडिएट इफेक्ट, कि इसमें थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन अगस्त में ही जो सुनील छेत्री हैं उनको क्या किया मिला है? इनको AIF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। और ये कितनी कौन सी बार इनको मिला है? जो सुनील छेत्री हैं, इन्हें अगर हम बात करें, ये इंडियन टीम के कैप्टन भी हैं। साथ ही साथ अगर बात करें तो इनको 7 टाइम ये अवार्ड मिला है। और पहली बार किन्हें मिला है ये अवार्ड? वुमेन कैटेगरी में। तो वुमेन कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है मनीषा कल्याण को। अब यहाँ पे आपका जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पेपर में डायरेक्ट आता है, मनीषा कल्याण किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? यही चीज़ मैं आपको कह रहा था। तो ये याद रखना, ये फुटबॉल प्लेयर है। ठीक है, अब आपको 3 नाम मैं यहाँ पे दूंगा, आप लोगों को बताना कि कौन किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। पहला नाम है यहाँ पे मनिका बत्रा, ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? अवनी लेकारा, ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? और रानी रामपाल। आप लोगों को बताना ये तीनों किस स्पोर्ट से रिलेटेड है कमेंट बॉक्स में। देखो यहाँ पे क्या है, अब AIFF के द्वारा जो अपने हर साल मिलते हैं फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड, वो सुनील छेत्री को मिला है 7वीं बार, और मनीषा कल्याण को पहली बार मिला है वुमेन फुटबॉलर का अवार्ड। लेकिन AIF को बैन कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो हमारे इंडिया में अंडर 17 वर्ल्ड कप होना था वुमेन का, वो भी अब कैंसिल हो गया है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। अभी हाल ही में जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है, उन्होंने रिसेंटली 2 बुक्स जो है वो लॉन्च करी है, जिसका नाम है हार्टफेल्ट द लेगेसी ऑफ फेथ और मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी। तो ये किसके द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च की गई है? तो ये जो है, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो इस समय है मीनाक्षी लेखी जी, इनके द्वारा यहाँ पे लॉन्च की गई है। इन्होंने इस बुक को यहाँ पे अभी हाल ही में रिलीज किया है। तो नेक्स्ट पे बात करते हैं, वर्ल्ड लायन डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब। ये किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? वर्ल्ड लायन डे हर साल 10 तारीख को ऑब्जर्व किया जाता है, 10 अगस्त को ये ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए लायंस का साइंटिफिक नेम क्या है? पैंथेरा लियो जो है यहाँ पे, ये भी याद रखना। तो ये सब इसीलिए किया जाता है ताकि अवेयरनेस जो है वो फैलाई जा सके कि कितने इस समय कम रह चुके हैं, ताकि एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, अभी हाल ही में कौन सी स्टेट ऐसी है जिन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट दी है असम गवर्नमेंट के साथ, ताकि जो उनका बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है वो काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो इसको अब ख़त्म किया जाए, ताकि रिजॉल्व किया जाए। तो अभी असम और मिजोरम के बीच में, अब यहाँ पे ये देखो, अब देखो ये दोनों स्टेट न्यूज़ में है। अब आपको इनके CM के बारे में पता होना चाहिए, आपको इन दोनों के गवर्नर के बारे में पता होना चाहिए, आपको इन दोनों के कैपिटल्स के बारे में पता होना चाहिए। ये चीज़ें जो आप लोग पेपर में देखते हो ना स्टैटिक जीके, वो यही आती हैं। और कमेंट बॉक्स में मुझे आप लोग यही तीनों चीज़ें लिख के बताओ इन दोनों के बारे में। मिजोरम और असम के बीच में बहुत टाइम से यहाँ पे एक बॉर्डर इशू जो है वो चल रहा था, इसको हाल ही में अब रिजॉल्व कर दिया गया है। और ये काफ़ी टाइम से, और कितना
अगर हम बात करें कितना बॉर्डर शेयर करते हैं तो 165 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट ये दोनों आपस में जो है शेयर करते हैं। और ऐसा नहीं है कि अभी हुआ, पिछले 2 सालों से यानी कि अगस्त 2020 में इन दोनों की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव गए थे ताकि ये जो रिजॉल्व है कर सकें इस पूरे बाउंड्री डिस्प्यूट को। तो अब जाके फाइनली इन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट जो है, या फिर अगर हम बात करें इशू को सॉर्ट आउट कर ही लिया फाइनली। ऐसा नहीं है कि इश्यूज कंट्रीज के बीच में होते हैं, स्टेट्स के बीच में भी होते हैं। अब एक रिवर को लेके 2 स्टेट्स के बीच में, ये मैंने पहले भी आपसे पूछा था, अब आपको बताना है कावेरी रिवर को लेके किन 2 स्टेट्स में आपस में डिस्प्यूट चल रहा है। ये अब आपका एक और होमवर्क है इसी क्वेश्चन पे, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है पेपर में। इसको मार्क कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के करंट अफेयर्स का। द स्पार्क करके, द स्पेस टेक पार्क, इंडिया का पहला वर्चुअल स्पेस टेक्नोलॉजी म्यूजियम जो है वो अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है अगस्त 2022 में। अब कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री है जिसने क्रिएट करा है स्पार्क को, एक फर्स्ट 3D वर्चुअल स्पेस टेक पार्क? तो किसके द्वारा ये भी हाल ही में किया गया है? ये आपका सब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट आता है, तो इसको किया गया है इसरो के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसरो ने अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया है। इसरो की अगर हम बात करें चेयरमैन कौन है, तो उनका नाम है एस सोमनाथ, ठीक है। और इसरो बनाया कब गया था? 1969 में गया था। रॉकेटरी एक मूवी आई है, वो अगर हो सकेगा तो देख लेना। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बट हो सकेगा तो देखना, बहुत अच्छी मूवी थी। नेक्स्ट पे अगर हम बात करते हैं, अभी हाल ही में चीफ जस्टिस, इसको भी, इस क्वेश्चन को भी आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि ये जो बड़ी पोस्ट होती है ना, ये डायरेक्ट कई बार आपके एग्जाम में आती है कि 49th, और ये नंबर भी याद रखना, 49th CGI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी हाल ही में बनाए गए हैं। किसके द्वारा अपॉइंट किसने किया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये चीज़ें अभी KS में पूछी गई हैं, तो ये चीज़ याद रखना, द्रौपदी मुर्मू ने अभी हाल ही में किया है। तो पहली चीज़ आप लोगों को याद रखना है, तो इनका क्या नाम है? इनका नाम है उदय उमेश ललित जी। तो इन्हें अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर, अभी हाल ही में इसरो ने रिसेंटली टेस्ट फायर करा है लो ऑल्टीट्यूड एस्केप मोटर, जिसका नाम है LEM ऑफ द क्रू एस्केप सिस्टम ऑफ प्रोजेक्ट फ्रॉम श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। तो उसका नाम क्या है? देखो, गगनयान का ही आपको पता है, अभी बहुत सारी चीज़ें जो चल रही हैं, बस आपको ये याद रखना है गगनयान किसका है, तो ये है इसरो का। और पेपर में इसी साल के JKS में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करवा रही है। जैसे एक प्रोजेक्ट आपका जापान का था, एक यूरोप का था, तो ये आपको याद रखना है कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस ये इवेंट करवाती है। नेक्स्ट पे बात करते हैं हम लोग, अभी हाल ही में नेशनल थर्मल इंजीनियर डे जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है टू सेलिब्रेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द थर्मल इंजीनियर्स। तो ये कहाँ पे है नेशनल थर्मल इंजीनियर डे? तो ये हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 24 जुलाई के दिन। 24 जुलाई को ये हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं, अभी हाल ही में कौन सी ऐसी इंडियन यूनिवर्सिटी है जिसने अपना रिलीज करा है रिसेंटली, जिसको फर्स्ट रैंक मिला है इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में इन नेचर इंडेक्स 2022 रैंकिंग में? तो अभी हाल ही में किसे ये मिला है? तो ये मिला है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को, पहला रैंक मिला है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओवरऑल इंडियन इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें तो ये अवार्ड अगर ओवरऑल इंस्टीट्यूशन में मिला है IISc को, ये बेंगलोर में है और हर साल मैक्सिमम टाइम इन्हीं को ही मिलता है ओवरऑल कैटेगरी में। लेकिन हैदराबाद की अगर हम बात करें तो इन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को इंडियन यूनिवर्सिटी की फॉर्म में ये जो है नेचर इंडेक्स में पहला रैंक मिला है। ओवरऑल अगर बात की जाए बेस्ट यूनिवर्सिटी का, तो वो IISc को मिला है। ठीक, नेक्स्ट की बात करते हैं। अभी हाल ही में ये क्वेश्चन फिर से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि ये अवार्ड जो अभी मिला है ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है किस जगह का? ये फ्रांस का है, कल भी मैंने आपको बताया था, लेकिन कल की जो कैटेगरी थी वो अलग थी। आज इस बार जो मिला है राइटिंग और स्पीचेस में, ये किसे मिला है? ये मिला है शशि थरूर जी को। शशि थरूर को ये अवार्ड मिला है अभी रिसेंटली, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है फ्रांस का ये, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं, इंटरनेशनल यूथ डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 12 अगस्त के दिन। थीम उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या थी? इंटरजेनरेशनल सॉलिडारिटी क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। तो ये याद रखिएगा, इंटरनेशनल यूथ डे हर साल मनाया जाता है। अब आपके लिए एक और होमवर्क है, 12 जनवरी को हम लोग एक और यूथ डे को सेलिब्रेट करते हैं। ये किसके बर्थ एनिवर्सरी पे करते हैं? अब देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसका आंसर बिना गूगल की हेल्प से करेंगे। नेशनल यूथ डे अगर मैं बात करूं,
तो किसके बर्थ एनिवर्सरी को 12 जनवरी को जो हम लोग करते हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत बार हो जाती है। इंटरनेशनल यूथ डे जो है वो 12 अगस्त को होता है, जो नेशनल यूथ डे होता है वो 12 जनवरी को होता है। अब लास्ट क्वेश्चन आज का, अभी हाल ही में कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ऐसी है जिसने इंट्रोड्यूस करा है चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंट ग्रांट, जिसका नाम है चिराग। अब ये नाम याद रखना, पेपर में डायरेक्ट पूछा जाएगा चिराग स्कीम किसने लॉन्च करी है। तो चिराग स्कीम को लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में, किसके द्वारा? चिराग स्कीम को लॉन्च किया गया है हरियाणा के द्वारा। हरियाणा ने भी हाल ही में लॉन्च की है स्कीम अपने EWS स्टूडेंट्स के लिए। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग इसको मान लीजिए। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हमारा जो 3rd वीक ऑफ अगस्त है वो भी आपको मिल जाएगा आज या कल के बीच में। फिर हर हफ्ते हर संडे को आप लोगों को क्लासेस जो हैं करंट अफेयर्स की मिलती रहेंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप जम्मू कश्मीर से हैं तो आप लोगों के लिए बहुत जल्द JKPSI के लिए भी एक पूरे डिटेल वीडियो हम लोग लेके आएंगे जिसमें सारा आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।